क्या शैतान सच में होता है? तो इसे लेकर के आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते होंगे कि पता नहीं शैतान होता भी है नहीं। बहुत लोग तो कहते हैं, सुने भी है, देखे भी है, लेकिन मैंने तो कहीं देखा भी नहीं। तो मैं कैसे समझूं, शैतान को तो मैंने कहीं देखा भी नहीं। तो क्या प्रूफ है कि शैतान होता है, वो इस पृथ्वी में है और वो लोगों के अंदर काम करता है? तो कैसे मैं समझ सकता हूँ? तो इसलिए इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा इसका उत्तर। तो बाइबल में आप प्रकाशित वाक्य 12 का 7 में पढ़ सकते हैं, लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो इस वचन के अनुसार आप जान सकते हैं कि शैतान के कई नाम हैं, अजगर, सांप, इब्लीस, ये सब। और वो पहले स्वर्ग में रहता था जहाँ पर परमेश्वर है और सारे स्वर्गदूत, सेना, सभी लोग हैं, तो वहाँ पर शैतान रहता था। लेकिन उस शैतान को लड़ाई करके इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया है, वचन में साफ लिखा है। और अब वो इस पृथ्वी का मालिक है। वो यहाँ पर जितने भी काम होते हैं, जो लोग इस पृथ्वी पर करते हैं, उस सब पर राज करता है। वो उसे कंट्रोल करता है, नियंत्रण में वो रखना चाहता है सभी लोगों को, ताकि सभी लोग शैतान के साथ नरक में जाए। और आप बाइबल में अय्यूब 41 का 34 में पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा है, वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। घमंड, पाप, जितने भी संसार में पाप है, उस सब के ऊपर वो राजा है, इसीलिए वो सभी के जीवन में काम करता है। अगर आपके जीवन में पाप है तो शैतान काम कर रहा है, शैतान का अधिकार हो जाता है आपके ऊपर। और आपको ये जान लेना चाहिए कि वो भी स्वर्ग में रहता था, तो उसके पास भी शक्तियाँ हैं। अपने दुश्मन को, शैतान जो हमारा दुश्मन है, उसे हमें कमज़ोर नहीं समझना है, वो भी शक्तिशाली है। और जितने लोग आज इस पृथ्वी में पैदा होते हैं, जितने बच्चे आज इस पृथ्वी में पैदा लेते हैं, वो सभी पापी होते हैं, वो सभी शैतान के हाथ में चले जाते हैं जब पैदा होते हैं। तो इसीलिए हमें प्रार्थना करके उसे परमेश्वर के हाथ में देना होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शैतान का अधिकार होता है। तो जैसे कि आपने बाइबल में पढ़ा कि शैतान सब घमंडियों के ऊपर राजा है, सब पाप के ऊपर। जितने लोग आज पाप कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में भी पाप है तो आप जान सकते हैं कि आपके अंदर कौन काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है। तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि शैतान है या नहीं है? इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, बाइबल के अनुसार ये है, तो शैतान भी है, आपको ये मानना है। बाइबल में कई बार शैतान के बारे में लिखा गया है कि शैतान क्या करता है, कब, कैसे, किस पर हमला करता है, वो कैसे दिखता है, सब कुछ। तो अगर आपको जानना है कि शैतान कैसे दिखता है या इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके मन में है और आपको जानना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। वीडियो को शेयर ज़रूर करें।